वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी थैंक यू। आपने जो उस दिन का टॉपिक बताया ना वीर जी, निंदक के बारे में, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें कौन सा जीवन जीना है और हमारे अंदर का जो चैन सुकून क्या होता है और हम निंदक कैसे बनते हैं। सब कहते तो यही हैं वीर जी, आपने सही बताया कि मैं निंदक नहीं बनता। और आपने ये भी सही बताया कि निंदक को ना चंगे गुण पसंद ही नहीं होते। हमारे गंदे गंदे ख्याल ही हमें जूते मारते रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं निंदा नहीं करती, दूसरे का पर्दाफाश नहीं करती, बट हम ना अपने आप ही वो गलतियाँ खुद करते हैं, मगर हमें पता ही नहीं चलता कभी कभी कि हम निंदा करने ही लगे हैं। हम कहेंगे हम करते नहीं हैं, बट हम निंदा कर रहे हैं। और आपने भव्यपुर का जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही आपने अच्छा दिया। आपने सही बताया कि जिसको जिस तरीके की जो आदत होती है ना, वो अगर उससे सुधरना नहीं चाहता है तो वो उस गंदी विष्ठा को अपने साथ ही लेके फूल के अंदर रहने के बाद भी वो जो कीड़ा है उसको गंदगी पसंद है तो वो अपने अंदर ही रखता है। और इसी तरीके से हमें भी अपने आप को, अपने मन को हमें चंगा करना है, साफ करना है, ताकि हमारे अंदर जो है सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर के लिए हैं। हम किसी और के लिए तो कहते ही नहीं इसमें वीर जी, आपने सही बताया। और आपने जो एग्जाम्पल दिया था ना वीर जी कि एक बच्चे की जो घड़ी चोरी हो गई थी और उसके जो मास्टर ने किया, बहुत ही अच्छा किया था। हम जैसे लोग हों तो सोचेंगे कि यार जिसने चोरी करे चल उसको सज़ा दिलानी चाहिए, बट उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपनी भी आंखें मूंद ली और सब बच्चों ने भी आंखें मूंद रखी थी, तो इससे पता ही नहीं चला कि किस बच्चे ने गलती की है। और ना ही उस बच्चे के अंदर कोई मतलब किस तरीके की एक आती है ना, एक भावना जो गिर जाती है यार मैं इतने बच्चों के बीच में हो गया, वो भी नहीं होती। उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और हमें इसी तरीके से बनना चाहिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों को। और आपने जैसे बताया ना कि आपका जो द लिविंग ट्रेजर का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आपका जो द लिविंग ट्रेजर का जो अर्थ है सदा, आप मतलब कि इसमें जो है ना आपका सच जीवन जांच का ही खजाना है, जिसका नाम आपने रखा है, बहुत अच्छा रखा है, चंगी गुरु द जीना है। और आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि सब हम ना कुछ गलत पिकअप करने में लगे रहते हैं कि और अपने आप को ही बेस्ट करते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। और हमें तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना हमारे अंदर इतनी हो जाती है, जैसे आपने सही बताया कि कभी कभी मैं सो भी पड़ जाता है निंदा करने का, निंदा वाला विस्टा वाला का हम काम करते हैं। नेगेटिविटी को हम अपने अंदर ही अंदर ले लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने कब ले ली है। मेरी अंदर की जो ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाती है अगर मैं अपने अंदर नेगेटिविटी को ले लेता हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा। मैं भी जब अपनी उस समय जब आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमें भी अपने आप को इसी तरीके से बनाना है कि अपने अंदर ना हमें नेगेटिविटी का जो कीड़ा होता है ना निंदा का, अपने अंदर लेना ही नहीं है और अपने आप को अच्छा बनाना है। इसके कारण से क्या होता है, हम रूड हो जाते हैं, बेशरम फुफट, आपने इस तरह के बताया था, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और मैं अगर डे बाय डे निंदा की करता रहता हूँ, बरसात नहीं पड़ती है, संतोषी नहीं रहती हैं, सेल्फिश में मैं जाना चाहता हूँ। हमें अपने लॉसेस देखने हैं, ना कि हमें दूसरों के अवगुणों को देखना है। बुरी नज़रों के नज़रिया जो होता है ना वो बुरा ही होता है। और आपने जो वो खिड़की वाला एग्जाम्पल बताया ना वीर जी कि उसकी खिड़की तो गंदी थी बाहर से, मगर वो दूसरों के वो देख के कहती है कि यार उसके कपड़े गंदे हैं, बट उसको ये नहीं पता कि उसकी खिड़की गंदी होने की वजह से उसका जो नज़रिया है ना वो उसका जो गंदा है उसके होने की वजह से उसको जो इस तरीके से लग रहा है। जब उसने खिड़की साफ़ करी तो उसको कपड़े भी साफ दिखाई देने लगे। इसी तरह इसके से हमें भी अपने मन को चंगा बनाना है। अगर हमारा मन साफ होगा तो हमें सब जगह अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा।
वीर जी थैंक यू सो मच वीर जी, आपने जो उस दिन बताया बहुत अच्छा लगा। हमें नेगेटिविटी का जो कीड़ा है ना थॉट्स का, वो कीड़ा ख़त्म करना है। जब तक हम इस कीड़े को ख़त्म नहीं कर पाएंगे तब तक हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। वीर जी सही में उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वैसे आपके सारे प्रोग्राम ही बहुत अच्छे होते हैं। और आप जो उस दिन हमें सिखाना चाहते थे ना निंदा का, वो भी हमें बहुत अच्छे ढंग से अच्छा लगा। वीर जी थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें कीमती समय दिया आपने और अच्छे ढंग से हमें समझाया। और आपसे समय हम बहुत किस्मत वाले कि जो हम आपसे जुड़े हुए हैं। वीर जी अपना ही इसी तरीके से आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, और जो आप इस तरीके से हमें अच्छे विचार दे रहे हैं सबको, भगवान आपको इसी तरीके से अग्रसर रखे इस पर। थैंक यू सो मच वीर जी, वंस अगेन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी।